एक एलजी बेटी बहुत फड़फड़ाहट कर रही है आजकल। बाबा बनी बैठी है। जैसे हर बाबा की यूएसपी होती है चमत्कार करना, वैसे ही इस बेटी ने भी अपनी चमत्कार करना यूएसपी बता रखी है। एक एवरेज मूर्ख आदमी के लिए ट्रस्टेड न्यूज सोर्स क्या है? पॉडकास्ट। क्योंकि पॉडकास्ट में बैठ के दो बंदे बात कर रहे हैं, महंगा माइक लगा के बात कर रहे हैं, तो सही बात ही कर रहे होंगे। और इतना सेटअप लगा के कोई झूठ कैसे बोल सकता है? बिल्कुल यही मेंटालिटी वाली पिंक ऑडियंस को अपने अंटे में लेने के लिए ये एलजी बेटी गुरु रुद्र तारा पॉडकास्ट में जाती है, जहाँ पे तारा रारा बातें करके आती है। और जो ये पॉडकास्ट के पीछे जो जनता बैठी है, उनको ऐसा लगता है कि ये पिक्सल के अंदर सच बातें हो रही है, उनको अपना कस्टमर बना लेती है। ये हमारा 6वां जन्म है। एक जन्म हमारा अभी और शेष है। हमारे पूर्व जन्म में हमारा नाम ओको था। मैंने खुद अपनी गर्दन उतार करके माँ को बलि चढ़ा करके अपने जो है शव को इसमें जो है कर लिया था। आज भी देखो मेरे यहाँ निशान है। तब से ये शक्ति हमारे साथ है। कोई भी हमारे पास जब आ रहा होता है ना, उसका हमें एक हफ्ते पहले देव माँ बता देती है। हमें पता रहता है कि कौन कहाँ से आ रहा है और क्या करके आ रहा है। हमें यहाँ तक पता रहता है कि वो कौन से रंग का अंडरवेयर पहन के आ रहा है। चमत्कार कह लीजिए आज के जीवन में। तो इसको चमत्कार ना माने तो और क्या माने? ये ऐसे बोलता है कि बचपन से इसके पास है ना दिव्य शक्ति है मारने की, कि है ना सामने वाले को अगर ये बोल देना कि वो अगले दिन मर जाएगा तो वो मर जाता है। जब मैं छोटा सा था बिल्कुल, तब अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया करता। हाँ, आज भी होता है। यस बोलता है कि मैं ना भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट सब देख सकता हूँ, मेरे को सब पता है, मेरे साथ आगे क्या होगा वो सब पता है मेरे को। और इसकी पिक्चर की कैसेट कब खत्म होगी इसको वो भी पता है। तो आपको अपना भविष्य भी पता है, भूतकाल भी पता है, वर्तमान तो पता है ही जी। और हमें ये भी पता है कि आने वाले जीवन में हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें सब पता है। हमें डेट भी पता है अपनी। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, पढ़ाई में देख लो, नौकरी में देख लो, और एक्टर, फिल्म एक्टर बनने में देख लो, हर चीज में कंपटीशन है। वैसे ही बाबाओं में भी बहुत कंपटीशन चल रहा है। फेमस नहीं हो पा रहे हैं वो, तो अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं लोग। इसने भी अपनाए थे। पहले ये था टैटू आर्टिस्ट, टैटू बनाता था ये। अगर if you want to need the tattoo, as you can see the result, so contact us. टैटू में बहुत ज्यादा लफड़ा रहता है यार, इंक लानी पड़ती है और सबके लिए नीडल चेंज करनी पड़ती है, फिर बनाना भी रहता है, ऐसे बहुत सारा तामझाम रहता है। इतनी मेहनत कौन करे? तो इस एलजीबीटी ने सोचा कि है ना अब मैं लो एफर्ट काम करूंगी। फिर ये बनाने लग गई टिकटॉक। हीरोइन बनता था ये अपने फ्रंट कैमरे के सामने। Show yourself in 3 different टिकटॉक का धंधा इसका कितना चला वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि बैन हो गया। तो टिकटॉक की इतनी जानकारी है अपने पास इसकी। अब इसी स्ट्रगल के बीच में इसको मार्केट के अंदर एक गैप दिखा। इसको दिखा कि LGBTQ वाला कोई बाबा नहीं है, तो मैं बन जाती हूँ। तो इसने उठाई अपनी सलवार कमीज, लोगों के बीच में 4 हवा में बातें करी, अंधविश्वास फैलाया, मन गढ़ंत देवी देवताओं का इसने संजोग रचाया और कर दिया बंटा धार। कहती है वो करती भी है, हरामजादा है, बाज भी है, लुगाई बाज भी है। जा लेगा चिमटा। नाम बोल अपना। तेरी मौत किस तरह हुई होगी बोल। कोई बात नहीं, तेरा लोग तेरा कर देंगे, क्या दिक्कत मानना रे छोरी। भीड़ जमा करके जो ये नवाब बन रहा है इनके सामने, ये नवाबी शौक भी रखता है। बंटा धार ही नहीं, ये धार भी लगाता है। भाईचारा ऑन टॉप इसका क्या है, इसके टारगेट ऑडियंस के सामने आने लग गया। तो फिर इसको ऐसा लगा कि यार ये मेरी टारगेट ऑडियंस जो मूर्ख बैठी है सामने, ये मेरे कस्टमर लोग जो हैं, ये मेरे पास क्यों आएंगे? इन्होंने तो मेरा रोमांटिक वीडियो देख लिया। तो इसने फिर अपने ऑफिशियल चैनल पर वीडियो बना के डाला है। ऐसे बोला है कि AI है ये तो, और जिस जमाने का इसका म्यूजिक वीडियो है ना, रोमांटिक म्यूजिक वीडियो, उस जमाने में तो AI चलता भी नहीं था इनके क्षेत्र में। कि आने वाले लोगों को भी पता चल जाए कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली एक पर्सन है, वो हमारी फेक वीडियो बनाता है AI के थ्रू, और जो है लोगों में मैनिपुलेट करता है, जिसमें दिखाया गया जी हम किसी को किस कर रहे हैं। वैसे अपन कौन होते हैं जज करने वाले? ये तो इररिलेवेंट डिटेल थी जो मैंने बता दी। अपने दोस्तों के साथ तीरंदाजी करने के अलावा ये इंटरनेट के ऊपर आकर बदमाश भी बनता है, गली हरकतें करता है, गैंगस्टर टाइप वीडियोस बनाता है, धमकियां देता है खतरनाक, सामने वाले को दहशत में ला देता है सलवार सूट पहन के। को जो है इतने फोन करके पूछो इसकी माँ की भोलों के लिए कि जैसे उनकी माँ की अम्मा की, ये माँ उधर मचा रहे हैं, इनकी का नंबर है माँ का, के तुम्हारी चुबारा कर देंगे। जय माता दी। ये इसका आंटी जी वाला लुक देखकर कोई डरता नहीं है, तो इसलिए ये खौफनाक रूप भी है इसका, एक तांत्रिक बाबा का। LGBT बेटों से कम है क्या? खतरनाक रूप है बेटी का, तांत्रिक बेटी का। भूत भगाने की क्रिया करता है ये आधी रात को अपने सेटअप के अंदर। पता नहीं कौन सा खेत मिल रखा है इनको, वहाँ पे बैठ के शूटिंग करते हैं ये। ऐसे माला टाक लेती है ये हड्डियों की और धमाधम आग के अंदर छोकन लगता है इनका।
तो सारी उम्र बाढ़ की पैदा नहीं होगा तेरे घर में। किस चीज का कार्यक्रम कर रहा है ये, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके इस वीडियोस पर। इसने अपने यूट्यूब पर और ये यहाँ पर इंस्टाग्राम पर डाल रखे हैं ऐसे वीडियोस बिना कॉन्टेक्स्ट के, रैंडम ट्रेंडिंग ऑडियो चिपका के। अरे भाई क्या करूं मैं अब ये तेरे छोकन का। ये जोन सी भी क्रियाएं करवाता है पॉडकास्ट में जाके, पाचन क्रिया, मारण क्रिया, कारण क्रिया, इन्फॉर्मेशन बता देता है ये कौन सी क्रिया है। अगर बात आ जाए क्रियाओं की तो तेलिया मसान, कालिया मसान, इस प्रकार से कई क्रियाएं होती हैं ना, पीलिया मसान, ये 3 क्रियाएं होती हैं। इसको एकदम से आप नहीं कर सकते मारण को, नहीं तो आपका ही मारण हो जाएगा। पॉडकास्ट का आजकल ऐसा हिसाब किताब है कि है ना, आपको कुछ भी करना है ना, वहाँ पे जाके आप बुक कर लो उसको। 30, 40, 50 हजार रुपए से स्टार्टिंग प्राइस रहती है, डिपेंडिंग ऑन द सब्सक्राइबर्स और उनकी रीच। उस हिसाब से इनका रहता है पूरा कैटलॉग, मेन्यू रहता है इनका, रेट लिस्ट रहती है, उस पर सेलेक्ट कर लो आप अपना पैकेज और इनके पास जाके बतिया लो अपना जो भी एजेंडा है, जोन से भी कस्टमर चाहिए लपेट लो वहाँ से और उसकी क्लिपें काट लो और अपने इंस्टाग्राम पे चिपकाओ। हर दूसरे दिन धमाधम 4। इन चीजों से आपके फॉलोवर्स भी होंगे, आपके नाम भी होगा और पॉडकास्ट में गए हो तो जेन्युइन राय दे के रहे हो आप, तो लोग आप पे भरोसा भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही स्वाहा हो रखा है देश के लोगों की बुद्धि का। ऐसी ऊट पटांग हरकत करने वाले के जाके ऐसे धोख देते थे, समर्पित हो जाते हैं उसके सामने कि यार इस आदमी ने बहुत ही, इस केस में आदमी, औरत, आंटी जी, अंकल सब है, कोई भी ऐसी ऊट पटांग हरकत करने वाले के समर्पित हो जाते हैं चरणों में जाके और डॉक्टर मरीज खेलने लग जाते हैं। जीवन में इनके साथ जितनी भी समस्याएं हो रही होती है ना, शारीरिक, आर्थिक, जो भी आड़ोस पड़ोस की सारी बता देते हैं उससे कि भाई ये समाधान देगा हमको। ये जो आंटी जी बैठी है सामने, जो अंकल जी बैठे हैं सामने, ये मुंह पे कुछ पोत लिया है इनने। इनकी हालत हमारे जैसी नहीं है, तो ये कुछ जरूर तांत्रिक आदमी है, ये भगवान से कनेक्टेड आदमी है, ये हमारी मदद कर देगा। तो ऐसे सोच के इसके पास पहुंच जाते हैं। इसने पता नहीं कौन सा दरबार बना रखा है, वहाँ पे राजा जी की जैसे ऊपर बैठता है ये ऐसे सलवार सूट पहन के, और लोग आते हैं इसके साथ ऐसे फर्श पे बैठते हैं और इससे राय मशवरा लेके जाते हैं। फिर ये उनसे भीख मांगता है दौलत की और 2 केला पकड़ा देता है। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे, और दूसरा पेट में रिगार्डिंग तेरे जो है प्रॉब्लम रहते से सुइयां चुभती है, चल हो जाएगा तो ठीक, और हो गया ठीक, और बोलो पहले उतारने में ठीक हो जाएगा। 2 दिन करवाऊंगा वैसे तो तेरे को काम पक्का कर दूंगा। ले पकड़, जोड़ी कर, जल्दी 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 चल भाग। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पैसे मांग लेगा ना, तो इसलिए क्या है, ये लोगों के जेब से पैसे नहीं निकलते हैं, तो उस पैसे के बदले में ये ट्रेड ले लेते हैं अपने दिमागी बचे कुचे ब्रेन सेल्स का। अपनी सिमिलर मेंटेलिटी वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि सच्ची जगह पे आए हम, ये बहुत सही हो रहा है हमारे साथ, हमारा इलाज हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे सोच के लोग चल देते हैं फिर अपना ट्रीटमेंट लेने इसके जैसे रंग बिरंगे लोगों के पास। याद करते देवी माँ को, इसी के कारण तेरे घर में भी समस्याएं पड़ रही हैं, लेकिन तेरी भावना को कोई समझ नहीं पाता। अरे ओ भूल भुलैया पिक्चर की राजकुमारी, डालू पानी की बाल्टी तेरे मुंह के ऊपर, क्या उलिया ये मैट्रिक्स के छोकड़ मार के बाहर निकल गया है। इसको पता है कि ऐसे लोगों के बीच के अंदर मैं मिर्ची का अचार बन के बैठूंगा ना और ऐसी तांत्रिक नुमा बातें करूंगा, एक टिपिकल बात बोलूंगा जो सब पे लागू हो जाएगी, ऐसी बात करूंगा ना मैं सबसे, तो ना ये मेरे को अपना गुरु समझेंगे, फिर मैं अपना नाम कर लूंगा गुरु रुद्र तारा। ये जो समाज में जीरो कंट्रीब्यूशन वाले लोग होते हैं, इसके जैसे बाबा लोग, इनका बिजनेस रहता है दान का, कि सामने वाले से हम कोई पैसे नहीं लेते हैं, वो दान देता है हमको। तो इनकी दान पेटी रहती है इनके अपने अपने मंदिरों में, और ये खुला भी चलता है, ऑफिस बना के रख रखे इन लोग ने, वहाँ पे जाके आप अपनी पर्ची कटा लो अपने डोनेशन की, और ऐसे करके इनके पास खूब पैसा आता है। अब इसी पैसे में से ये 1-2% अमाउंट लगाता है पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि बिजनेस के अंदर री इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वो चीज इन बाबा लोग को भी पता है। अभी इसके जैसे लोग क्या करते हैं, जाते हैं पॉडकास्ट में, धमाधम पॉडकास्ट आते हैं इनके हर महीने में। पिछले 8 महीने में इतने सारे इसने पॉडकास्ट कर लिए हैं और चले ही जा रहे हैं। और ये पॉडकास्ट वाले कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ये सारे एड रन करते हैं खुद के कि भाई आपको अगर हमारे पॉडकास्ट में आना है तो इतने रुपए लगेंगे और आके बैठ जाओ। इनसे कांटेक्ट भी करके देखा था मैंने, सामने वाले ने बोला है कि भाई आप अपनी सवालों की लिस्ट दे दो, हम पूछ लेंगे और आपका पॉडकास्ट हो जाएगा। तो जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं तो बलि चढ़ाऊंगा। भूत 14 की जो रात होती है, पेड़ के ऊपर चढ़ करके यदि आप 10,000 जाप कर ले, स्पेशली भूत प्रेत एंटिटीज ये कैसे आती हैं, कैसे इनको गुलाम बनाया जा सकता है, कैसे इनसे काम किया जा सकता है, ऐसे बहुत लोग हमारे पास है कि जिनके साथ प्रेत आत्माएं संबंध बनाने का कोशिश करती हैं। प्रेत आत्माओं को भी इसमें काबू में किया सकता है, इससे उनसे मतलब कुछ भी करवाया जा सकता है। मैंने सुना थी कि आप
इनको ऑर्डर दे सकते हो। ये जो साइड में जीरो मशीन फिरवा के आया है, कटिंग करवा के आया है, ऐसे आगे बाल रखने वाली, अपनी चांद छुपाने वाली कटिंग, ये इसके साथ ही पॉडकास्ट करता रहता है। ये दोनों भाई बहन मिलके पॉडकास्ट बनाते हैं। 7-8 पॉडकास्ट कर चुके हैं ये साथ में, और आने वाले समय में और भी करते रहेंगे। इसके अलावा ये बाकियों के पास भी जाके पॉडकास्ट करवाती है ये अपनी LGBT, जहाँ पे जाके ऐसी बेतुकी बातें करते हैं ये लोग, मतलब कोई सर पैर नहीं है उसकी। मन में बुन लो कुछ भी, बोलते बोलते ही बुनते हैं कई बार। तो ये 12 गट्टे का मंजे का चरखा लेके बैठती है ये LGBT पॉडकास्ट के अंदर ऐसे करके, और इसकी फैगालोजी की पतंग धमाधम उड़ती रहती है। जानवर के जीवन में उसको इतनी मतलब उसको छूट नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके। लेपर्ड प्रिंट के अंदर जो ये बैठा है, नॉर लेपर्ड नाइदर तेंदुआ ओनली दाग, ये यहाँ पर बैठ के ऐसे बोल रहा है कि है ना, जानवर का ऐसा है, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की। ऐसे बोल के इसने बात बोलना चालू करी, और फिर बुनते 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 सनातन पे ले गया। एक तो ये पता नहीं क्या वर्ड पकड़ लिया इन लोगों ने, इनको ऐसे लगता है कि हम सनातन बोल देंगे ना तो फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा सब लोगों के बीच में, सब रियल मान लेंगे उसको। अगर आज बात आ जाए बलि विधान के ऊपर सनातन के अंदर, तो ऐसे करके ये पॉडकास्ट में जाती है पैसे देकर, और ऐसी मन गढ़ंत कुछ भी बातें बोल के आ जाती है, और उसकी क्लिप काट के इंस्टाग्राम पे चलाती है और अपने कस्टमर लपेटती है। पॉडकास्ट के अलावा ये LGBT को एक न्यूज चैनल वालों ने भी बुलाया था। उनका एक शो रहता है कि पाखंड बाबा करके, उसमें ये जितने भी पाखंडी बाबा होते हैं उनको डॉक्टर और जो भी दिग्गज लोग होते हैं ना, जिनका क्लेम करते हैं ये बाबा लोग कि भाई हम तुरंत इलाज कर देंगे, उन लोगों के सामने बिठा देते हैं और सारा मैटर सॉल्व कर देते हैं। कुल मिला के ये है कि भाई पर्दा फाश हो जाता है इनका। तो न्यूज वालों ने इसको भी बुलाया था LGBT को, और लपेट दिया था इसको। आपने अपने जो दरबार बनाया ये थोड़ा सा फिशी और आर्टिफिशियल लगता है, तो इसको हम साइकोलॉजी में गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये गॉड ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से आता है, और ये आगे जाके साइकोटिक उसके अंदर कन्वर्ट होता है। यानी आप रुद्र जी को बीमार बता रहे हैं। और अगर आप लोग उनको कहते हैं कि आपका गॉड के साथ कनेक्शन, आप रॉन्ग मैसेज उनको दे रहे हैं। जब तक हमारा जीवन है हम सनातन का प्रचार करते रहेंगे, खुले मन से प्रचार करते रहेंगे। लेकिन इसने क्या किया, उसकी क्लिपें काटी और इंस्टाग्राम पे रन कर दी एड्स पे, जहां पे इसका ऐसे लग रहा था ना कि ये तो इसको तो न्यूज वालों ने बुलाया है, तो वहां की क्लिपें काटी और चला दी भाई। और इसके मूर्ख फॉलोवर्स को कुछ भी सेंस नहीं है। हमारे साथ है रुद्र तारा देवी। ये एक आदमी है, लेकिन देवी की सिद्धि प्राप्त होने का दावा किया गया, और उसके बाद इन्होंने लोगों की भलाइयों के लिए काम करने का दावा किया। 28 भूतों को एक साथ शरीर से निकालने का ये दावा करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानी बता दें कि आप हैं कौन। जी, मैं भगवती का एक छोटा सा साधक हूँ, इसके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है। ये इसका ही नहीं, सारे बाबाओं का यही हिसाब किताब है। मार्केट में इज्जत ऐसी बना के रखते हैं अपनी तांत्रिक वाली कि हम तो दिव्य आदमी हैं, हम सारे काम कर देते हैं, हम लोगों को ठीक कर देते हैं, भूत भगा देते हैं, और एकदम झाड़ फूंक करने से ही उनकी सारी समस्याएं का समाधान कर देते हैं। ऐसी इमेज बना के रखते हैं। फिर इनसे कोई पूछ लेता है ना कि भाई आप हो कौन, हम तो साधारण आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं है, ऐसे घुमा के जवाब देते हैं। ज्यादा शाणे बनते ही हैं, औकात इनकी कुछ है नहीं, समाज में कंट्रीब्यूशन 0, और ऐसी तैसी कर रखी है इन लोगों ने पूरी। 1.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इसके इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर ये अपनी गैलरी के हिसाब से पोस्ट करता है। कभी ये डांस करने लगेगा, कभी इसका टोना टोटका चलेगा, कभी इसका डॉक्टर पेशेंट चलेगा, कभी आके ये अपना हीरोइन बन जाएगा, और कभी पॉडकास्ट की क्लिप पे डाल देगा। गैलरी में जिस हिसाब से फोटोज वीडियोस का कलेक्शन रहता है इसके, कुछ भी रैंडम वही बना रखा है इसने इंस्टाग्राम पे भी। किसी को बोल दे कि जाओ, अगर तेरे इतनी उसमें अगर तेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि तेरे बेटा नहीं तेरे बेटी होगी, जा कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो बेटी होगी। अगर बोल रहे कि ये चीज होनी है तो वो होगी। अच्छा नहीं यार, सही में इतनी शक्तियां हैं। अरे तो जब इतनी शक्तियां हैं तेरे अंदर, तो जब फिर तेरे तीरंदाज वाले दोस्त के साथ तू बैठी थी कैफे के अंदर या पता नहीं कौन सी जगह पर, वहां पर जब लोग छेड़ रहे थे, तो क्यों अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करा? इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है। लोग बैठे हुए हैं, इन सब के बीच में, इन लोगों के बीच में इन्होंने जो है बदतमीजी की है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए ये लोग ही जो है जिम्मेवार है। ये क्या है, कहीं दरबार लगाने गया होगा, वहां पर इसको इसके लव ऐप के अंदर मैच आया होगा एक, तो उसके साथ ये डेट पे गया होगा किसी कैफे के अंदर। वहां पे लोग देखे कि यार ये क्या चल रहा है, उन लोगों से बात पची नहीं कि यार दो लड़का ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसको क्या दबोच लिया था। वो वाला सा सीन नहीं है। शराब जिस भी ब्रांड की तुम शराब पीते हो, उसको काल भैरव मंदिर में चढ़ाओ 3 रविवार तक, ऑटोमेटिकली तो खुद ही छोड़ जाएगा। जब दारू छोड़ जाए ना, माई की कढ़ाई ले आइयो, ले पकड़। एक बेवड़ा आदमी इसके पास आया समाधान मांगने की, है ना, मैं दारू बहुत पीता हूँ, मेरी दारू छुड़वा दो आप।
पहली बात तो यार वो गलत आदमी के पास आ गया, और दूसरी बात वो आदमी है लेकिन अपने आप को वो आइडेंटिफाई क्या करता है वो मेरे को नहीं पता। और आखिरी बात यह है कि पहले आदमी दारू को पीता है, उसके बाद दारू आदमी को पी जाती है। एलजी बेटी ने दारू छोड़ने का नुस्खा बताया है एक दारू पीने वाले को कि तू है ना 3-4 बोतल और खरीद, उसको लेके एक मंदिर तक जा, पता नहीं कहाँ पे चढ़ाने के लिए बोला है, वहां तक जा। अब मेरे को एक बात बताओ यार, एक बेवड़े आदमी के पास इतनी सारी बोतल कहीं वो लेके जाएगा तो क्या गारंटी वो रास्ते में नहीं पिए। मैं बताता हूँ नुस्खा, दारू सुट्टा जो भी है जिसको भी छोड़नी है, एक डेट डिसाइड कर लो कि भाई उस दिन के बाद नहीं पीऊंगा, तब तक दबा के पी लो, ठीक है, और उस दिन के बाद बंद। और जिधर जिधर भी पीते थे ना उधर जाना बंद कर दो, और जो भी आपके साथ वाले हैं जो पीते हैं उनसे बोलचाल बंद कर दो, कम से कम इस मामले में तो बंद कर दो। और फिर देखो कमाल, कहीं भी चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग इसकी बाटली में उतर गए अब उनको रोक के कैसे रखें और नए बकरे कैसे लपेटें, उसके लिए ये एक एवरेज टिपिकल बाबा बिहेवियर भी करता है, जो कि है भूत भगाने का। अपना एक्टर प्लांट कर देते हैं ये लोगों के बीच में, अपने पंडाल के बीच में, वहां पर फिर भूत भगाने की एक्टिंग चलती है। फिर अब ये जब भूत भगा देते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि और ये तो तांत्रिक आदमी है, हमारे जीवन का समाधान इसी के पास में है। तो ऐसे करके फिर सारे बकरे एक दूसरे के पीछे हो लेते हैं। अरे ओ ये क्या पलंग पे हलवाई का सामान लेके बैठ गया, ये बाल्टियां छोरों को दे, पुरस्कारी करने जाएंगे भाई, वो लोग भूखे बैठे हैं बाहर, क्या ये होटल के कमरे के अंदर बाल्टियां लेके बैठ गया और टोटका चल रहा है भाई, फालतू काम बिल्कुल। इसको भी देख के लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो है ना होटल के अंदर भी कुछ जादू टोना चल रहा है। खैर ये तो एक छोटा प्लेयर है, इससे भी बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट के अंदर, और टॉप लेवल का प्लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।